Hello student, today's topic is linked gene and linkage. Gene characterizing two different traits not always present on two chromosomes. When two or more genes reside on the same chromosome, they are said to be linked and their transmission pattern is called linkage. दो जीन अगर डिफरेंट ट्रेट को करेक्टराइज कर रहे हैं तो वो कंपलसरी नहीं है कि वो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे हों. व्हेन two or more genes reside on the same chromosome, they are said to be linked and their transmission pattern is called linkage. अगर दो या दो से ज़्यादा जीन एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं तब उन्हें लिंक जीन कहते हैं और उनके ट्रांसमिशन पैटर्न को हम लिंकेज कहते हैं. They may be linked together on the autosome or on the sex chromosome. वो अगर ऑटोजोम पे हैं तो वो हम उनको ऑटोजोम पर लिंक जीन कहते हैं. सेक्स क्रोमोसोम पे हैं तो हम उन्हें सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक जीन कहते हैं. जीन present on different non-homologous chromosome are called unlinked gene. अगर जीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे है तो हम उन्हें अनलिंक्ड जीन कहते हैं. अनलिंक्ड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली of one another during the formation of gamete. Mendel's law of independent assortment. अनलिंक्ड जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं और वो इसे हम मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं. अब हम लिंक जीन की बात कर लेते हैं. लिंक जीन जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम हाउएवर टेंड टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. और गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे वो एक ही साथ रहते हैं. Thus, result of test cross and self cross involving two genes yield different results depending on whether the gene are linked or unlinked. अगर टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट हमारे को 1:1:1:1 आता है अगर जीन अनलिंक्ड हैं, और अगर जीन लिंक्ड हैं, कम्प्लीटली लिंक्ड हैं, तो हमें रेशो मिलेगा 1:1. इसी तरीके से अगर जीन अनलिंक्ड हैं तो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रेशो 9:3:3:1 मिलेगा. जबकि जीन अगर लिंक्ड हैं तो हमें ये रेशो कुछ डिफरेंट मिलेगा. इसमें हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेंगे और रिकॉम्बिनेंट हमें कम मिलेंगे. इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है? 9 और लास्ट वाला 1. और रिकॉम्बिनेशन है इसमें 3:3 रेशो. तो हमें 9 वाला पोर्शन ज़्यादा मिलेगा और लास्ट में 1 वाला पोर्शन, बीच में 3:3 हमें कम मिलेगा. ट्रांसमिशन पैटर्न दैट इज लिंकेज ऑफ लिंक जीन कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट. अब जो लिंकेज है वो कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है. वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट एंड द इनकम्प्लीट लिंकेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज that two genes A and B are located on the same chromosome. So in a dihybrid cross between capital A and capital B and small a, small b, gene A and B and their allele स्मॉल ए एंड स्मॉल बी विल सेग्रीगेट इन द फॉलोइंग मैनर. हमारे पास सपोज दो जीन है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और वो दोनों ही एक ही क्रोमोसोम पे हैं. तो वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे हम ये देखते हैं. अब देखिए दो क्रोमोसोम है, एक ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है. तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ हैं और स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ हैं. तो अब गैमीट जो बनेंगे तो अब ये दोनों जीन एक साथ रहेंगे, यहाँ ये दोनों जीन एक साथ रहेंगे. तो F1 जो प्रोजेनी है हमें वो मिलेगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी. तो इस तरीके से हमें अब इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन ए एंड बी, तो हमें F1 प्रोजेनी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी मिल गई है. अच्छा, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम thus they tend to remain together and don't exhibit independent assortment. अब ये एक ही क्रोमोसोम पे हैं तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेंगे. अब हम इनका F2 जनरेशन देखते हैं. F2 जनरेशन में ये किस टाइप के गैमीट बनाएंगे. गैमीट फॉर्म्ड इन F1 प्रोजेनी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हैव टू पॉसिबिलिटी. अब इनकी F1 प्रोजेनी से जो गैमीट बनी उनकी दो पॉसिबिलिटी हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. अब मियोसिस जब ये गैमीट बनाएंगे तो ये मियोसिस करेंगे. मियोसिस में अब ये दो क्रोमेटिड हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रोमोसोम के, एक क्रोमोसोम के. अब इसमें ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए तो इसमें ये हमें जो दोनों गैमेट मिले ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल गए. अच्छा, इसमें ये हमें फिर पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल गए.
तो इसमें हमें ये हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज है, इसमें हमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिला इसमें जब गैमीट बने। तो अब इसमें हमारे पास क्या जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम में शो कंप्लीट लिंकेज। अब ये कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहे हैं, इसमें कोई भी हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं मिला। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर जीन इसमें अगर क्रॉसिंग ओवर, जिस समय ये मियोसिस कर रहे हैं उस समय इनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। जैसे अब ये इसमें क्रोमेटिड अलग हुए, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पर इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया, क्रॉसिंग ओवर जब ये मियोसिस कर रहे थे इन्हें क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी चला गया और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। तो अब हमें यहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल गया या क्रॉसओवर टाइप हम कहते हैं। तो हमें ये इसमें यहाँ ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, हमें से 2 रिकॉम्बिनेशन हमें इसमें मिल गए। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे ये कंप्लीट लिंकेज नहीं है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। और ये इनकम्प्लीट लिंकेज किस पे डिपेंड करती है कि जैसे सपोज हमारे पास 50 सेल में मियोसिस हुआ, तो उसमें से हमारे को कितने रिकॉम्बिनेंट मिले, तो हम उस पर डिपेंड करेगा कितने % लिंकेज है। तो लिंकेज और ये कितने % लिंकेज है ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में, कंप्लीट लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है। अब जो इसमें हमें रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे वो हमें कितने मिल सकते हैं, 0 to 50% तक मिल सकते हैं। अगर 0 मिलता है तो हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज है, ये वाला केस है। और अगर हमें कुछ रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं तो हम कहेंगे ये वाला केस है। अब मैक्सिमम इसमें हमें कितना मिल सकता है, 50% मिल सकता है। जैसे कि हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मिल रहा था, वहाँ हमें 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे थे। हमें 4 टाइप के गैमीट मिल रहे थे, 2 हमें उसमें पेरेंटल टाइप थे, 2 हमारे रिकॉम्बिनेंट, तो हमें 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहा था। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम 50% मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर जैसे 4 गैमीट हमारे को मिले हैं, तो एक पेरेंटल टाइप, 2 पेरेंटल टाइप हो गए और 2 रिकॉम्बिनेंट। तो इसमें हम कह सकते हैं हमें 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहा। तो ये जो हमारा हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट कर रहे कब कर रहे कि इनके बीच में ये जीन आर फार अपार्ट, जीन बहुत दूर है। तो इलस्ट्रेटिंग द अकरेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द 2 जीन, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला केस हो, अगर जीन बहुत पास पास हैं तो हमें क्या हुआ, इसमें पेरेंटली कॉम्बिनेशन मिल रहे, हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं मिल रहे। जीन अगर दूर दूर हैं तो इनमें हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाए और हमें कुछ रिकॉम्बिनेंट मिल जाए। अब हम इनका ये देखते हैं कि हमें कब क्या कंडीशन मिलेगी। जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 50%। अगर जीन सेम क्रोमोसोम में है तो रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिल सकती है, 0 to 50%। अगर 0 है तो हम कहेंगे कंप्लीट लिंकेज, 50 मैक्सिमम 50% है तो कहेंगे जीन आर फार अपार्ट। सेम क्रोमोसोम पे तो हैं लेकिन इतने दूर हैं कि वो इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट को फॉलो कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट हो रहे हैं। 2 अनलिंक्ड जीन अंडरगो इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, और 2 अगर 2 अनलिंक्ड जीन है वो इंडिपेंडेंटली एजॉर्ट करते हैं, मतलब 50% रिकॉम्बिनेशन हमें मिलेगा ही मिलेगा। 100% रिकॉम्बिनेशन हमें कभी नहीं मिलता, इसमें हमें 50% हमें पेरेंटल टाइप मिलता ही मिलता है। 0% डिनोट कंप्लीट लिंकेज, 50% डिनोट जीन आर फार अपार्ट, जीन बहुत दूर दूर हैं। तो ये हमारे को कुछ हमारे कंक्लूजन निकल के आया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर जीन कितनी दूर हैं तो हमें कितने % रिकॉम्बिनेंट मिलता है, कितने % लिंकेज होती है तो हमें कितने % रिकॉम्बिनेंट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिकॉम्बिनेंट % देखेंगे।